Now students, we are doing book exercise of chapter 3. Firstly, we will do tick the correct options. First is living organism do not survive inside the earth due to high temperature. Okay, due to high temperature, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता. नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस आर कॉज्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस. अर्थक्वेक और वोल्केनोस क्यों होते हैं? ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है उसके कारण. ओके, सो इट इज ए. Next is respective layers of the earth from top to bottom are कौन सी हैं? थ्री टाइप्स, वन बाय वन. अर्थ के टॉप से लेकर अर्थ के बॉटम तक कैसे हैं? फर्स्ट इज क्रस्ट, देन मेंटल एंड देन कोर. इट मीन्स बी. फर्स्टली क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और उसके बाद सबसे इनर कोर क्या है? इनर core. The full form of SEMA is silica and magnesium. B. The original rock from which gneiss formed is granite. C. Okay, this is about the tick the correct option, right? Now fill-ups. Earth was formed about 4.6 billions, कर लो यहाँ पर millions की जगह, 4.6 billions years ago. ठीक है. The behavior of seismic waves tells us about the Earth's interior. Seismic waves जिससे earthquake आता है, उन waves से हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है. The thickness of crust varies from place to place. क्रस्ट जो है वो कहीं पर ज़्यादा थिक है, कहीं पर थिन है. कहाँ पर थिक है मैंने आपको बताया था? कॉन्टिनेंट्स पर. ठीक है. तो क्रस्ट की थिकनेस प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है. क्लियर? रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. रॉक्स फॉर्मेशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं. कौन से बेसिस हैं फॉर्मेशन के? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है ना. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल. अर्थ की जो कोर है वो आयरन और निकल से मिलकर बनी है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज गिव अ सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन सा है? दैट इज डायमंड. वेरी गुड. द मोल्टन रॉक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. जो मोल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा. और जब ये अर्थ के बाहर आ जाता है तब दिस इज कॉल्ड लावा. वेरी गुड. रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ. जब ये मैग्मा अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है तो रॉक्स फॉर्म होती हैं. उनको हम कौन सी रॉक्स बोलते हैं? वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. जस्ट टेल मी. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है. इग्नियस रॉक्स के आगे इंट्रूसिव भी लिखेंगे. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेसेस, अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आता है जब अर्थ
हिलना शुरू हो जाती है, उसका सरफेस हिलना स्टार्ट हो जाता है। अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। नेचुरली ही जो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रॉक्स। ठीक है, रिच इन मिनरल्स, जो मिनरल्स में रिच होता है, ऐसा सॉलिड सब्सटेंसेस रॉक्स। ओके, so that's it in book exercise. Do the book exercise in your book and revise it. Okay.